All right, a very, very warm welcome to all of you. Today we have a very special guest, Neelam from Meerut. She's a very, very big healer. आज ये बताएंगी कि इन्होंने बहुत बड़ी एक मैनिफेस्टेशंस कैसे की है, कैसे लोगों की हेल्प कर रही हैं, किस तरह से जो 30 साल पुराना इनका माइग्रेन का इशू था, जो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था, किस तरह से एंजल्स की हीलिंग्स लगा के और दूसरे अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करके इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक किया है और बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस जो ये अपने और अपने क्लाइंट्स के लिए कर रही हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आज हम लोग जानने जा रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम नीलम टू यू। थैंक यू सर। नीलम, सबसे पहले आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए और सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमेशा दिमाग में आता है, जिसको लोग सुनना भी चाहते हैं, आपको कैसे एंजल्स के बारे में पता लगा पहली बार? यस सर। सर मैं नीलम सिंह मेरठ से हूँ और आई एम 53 इयर्स ओल्ड और 3 बच्चे हैं मेरे। मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं कंस्ट्रक्शन का। बच्चों की सबकी शादी हो चुकी है और मेरे को काफी 30 इयर्स से मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो मैं अपने आप को काफी बिजी रखती थी, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे सपोर्ट करने के लिए, जैसे एंजल्स का तो मेरे को अभी पता चला है रिसेंटली, बट एंजल्स मेरे साथ हमेशा से थे। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो सब ठीक हो जाता था एंजल्स की हेल्प से। तो थैंक्स टू एंजल्स। और उसके बाद फिर मैंने आपके कोर्स के बारे में ये कोविड टाइम में जैसे मैं यूट्यूब वगैरह सर्च कर रही थी, तो उसमें मैंने आपका एंजल्स का प्रोग्राम देखा। मैंने और भी लोगों के देखे एंजल्स के, बट आपका बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगा प्रोग्राम। तो मैंने उनसे बात की, आपके उसमें एनरोल किया और फिर मैंने आपसे कोर्स लिया। और मैं सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बेसिक एंजल कोर्स लिया। बेसिक एंजल कोर्स करने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे और इसमें एडवांस भी करना चाहिए। तो मैंने फिर एडवांस एंजल कोर्स में अपना किया। फिर मैंने 4 स्टेप किया था। 4 स्टेप के बाद मीनू जी ने मुझे बताया कि आप इसमें स्विच वर्ड्स भी लीजिए। फिर मैंने उसका एक्स्ट्रा स्विच वर्ड भी लिया। बट मेरे को फिर भी तसल्ली नहीं हुई, मुझे लगा कि नहीं और मुझे आगे जाना चाहिए। जैसे 9 स्टेप में सुन रही थी आपसे, तो मुझे लगा नहीं, मुझे 9 स्टेप में जाना ही चाहिए। तो फिर मैंने 9 स्टेप प्रोसेस के लिए बोला। और इसी बीच में मेरा हीलिंग का चल रहा था एंजल से, आपका मेडिटेशन, एंजल मेडिटेशन, जिससे मेरा धीरे धीरे माइग्रेन भी कहीं खत्म हो रहा था। तो बीच में मुझे लगा कि मैं काफी दिन से मैं कोर्स करते करते मेरी मेडिसिन काफी आदी हो गई है। जो दिन में मैं 6-7 टैबलेट भी लेती थी, तो बिल्कुल कम हो गई है मेरी टैबलेट्स। और काफी तो बीच में दिन में होता भी नहीं था, मेरे को कई कई दिन हो जाते थे, 1 वीक में टैबलेट ही नहीं लेती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था अंदर से कि बहुत अच्छा मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं। तो जैसे मेडिटेशन चलता रहा, करता रहा, मेरा धीरे धीरे 1 मंथ में मेरा 50% से 70%, और अभी 2.5 मंथ्स में ही मेरा 100% क्योर हो गया सर। और मैंने करीब 1 मंथ से एक भी मेडिसिन नहीं। ऑलवेज थैंक यू सो ब्लेसिंग्स, मच। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। मुझे बताइए कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको वो ऑनलाइन बेसिक एंजल कोर्स करना चाहिए? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। सर मैंने आपका कोर्स करने के बाद, जब आपकी जब वीडियोस देखी, उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे आपका कोर्स करना चाहिए। ओके, लेकिन क्या-क्या आपको हर्डल्स वगैरह कुछ आई थी जब आपने डिसाइड किया कि मुझे कोर्स करना चाहिए, इस तरह का कुछ भी? यस सर। मेरे को माइंड में आता था कि पता नहीं ये कोर्स मैं कर रही हूँ तो मैं शायद कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या मेरे को फायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे सब लोग बोलते थे यूट्यूब पे सब काफी फेक्स होते हैं, कुछ नहीं होता है इससे। बट मन में कहीं एक डर भी था। लेकिन जब मैंने एंजल बेसिक एंजल में मैंने एडमिशन लिया, तो उसको ही करने के बाद मेरे को काफी अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ और इसमें काफी बेनिफिट है। वेरी नाइस। अपने एंजल्स के मुझे बताइए प्लीज कि क्या-क्या एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं एंजल्स हीलिंग के थ्रू, किस-किस तरह से बेनिफिट्स हुए हैं आपको? वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए प्लीज। सर बहुत सारे एक्सपीरियंस करते करते शेयर किए मैंने कि ये एक तो मेरे को माइग्रेन ही मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। तो जैसे कि 30 इयर्स से मेरा माइग्रेन था, तो मैं इतनी मेडिसिन भी ले रही थी, और मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मैंने सारे ट्रीटमेंट्स कराए हैं और 1 ईयर तक कराए हैं मैंने, काफी लॉन्ग लॉन्ग टर्म में। बट लेकिन मेरे को फायदा ही नहीं होता था, मतलब मेडिसिन लेती रहती थी तो वो हो जाता था। एलोपैथी में तो ऐसी मेडिसिन देते थे, वो नींद की देते थे, सारा दिन सोते रहो, बट लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थी इतनी। लेकिन जो वो सब एंजल कोर्स के बाद मेरे को लगा कि मेरा बिना मेडिसिन के ही ठीक हो गया। जो डॉक्टर्स बोलते थे कि आपका ये कभी ठीक नहीं हो सकता, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यही है सर। लवली, थैंक यू सो मच। लवली, लवली। और बताइए और कौन से एक्सपीरियंसेस आपके एंजल्स के साथ हुए हैं?
और सर सबसे पहला मेरा ये हुआ, माइग्रेन का तो मेरा थोड़ा लेट था, बट इससे पहले मेरी जब मैं हीलिंग स्टार्ट की थी, मैंने एडवांस हीलिंग, तो मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई कोविड टाइम में, और वो अस्थमेटिक थी। और डॉक्टर के पास जब उनको ले जाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि कोविड चल रहा है, तो उनको बिल्कुल सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, उनको सांस आ ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका कोविड का टेस्ट कराइए, पहले टेस्ट वगैरह हुआ उनका। उस टाइम में मैंने उनकी हीलिंग लगानी शुरू कर दी थी, जैसे ही मुझे मेरे भाई ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैंने उनकी हीलिंग स्टार्ट कर दी। विद इन 24 आवर्स में उनकी रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए, वो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी काफी ठीक हो गई। और नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल करके पूछा कि वो कहने लगी हाँ मुझे बहुत ज्यादा आराम है, और उनका कोविड भी नेगेटिव आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक्सपीरियंसेस बताइए, क्योंकि आपके बहुत सारे और एक्सपीरियंस आपने बताया यस मुझे। सर, बहुत सारे एक्सपीरियंस है सर। और एक बार मेरे को रात में टीथ में पेन हो रहा था, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि रूट कैनाल करने के लिए। बट मैं फिर उन्होंने बोला नहीं, शायद आपका फिलिंग से काम चल जाएगा, तो आप फिलिंग करवा लीजिए। बट फिलिंग के बाद भी मेरे को 2 दिन के बाद नाइट में 4 बजे के करीब बहुत तेज पेन हुआ। और उस टाइम में कोई मेडिसिन भी नहीं थी, कोई डॉक्टर भी नहीं था, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मुझे एंजल्स का ख्याल आया एकदम से, माइंड में एकदम से एंजल्स का आया कि मैं एंजल्स ही है जो मेरी इंस्टेंट हेल्प कर सकती हैं। तो एकदम से मैंने इन्वोक किया है आर्कएंजल माइकल को, और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली, और बिल्कुल मेरे पेन था ही नहीं उस टाइम में। मैं 10 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनके पास गई, बट मेरे को बिल्कुल पेन नहीं था। थैंक फॉर एंजल्स। लवली, लवली। एक आपने अपना एक्सपीरियंस बताया था आगरा को लेके, जो आप जा रही थी कार में। यस सर, यस सर। आगरा का था मेरा मेरा अभी जनवरी में मेरी बेटी की छोटी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे था, तो हमें वहां जाना था। बट मेरी गाड़ी थी थोड़ी, उसके टायर थोड़े से काफी घिसे हुए हो रहे थे। तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं ये तो आगरा तक नहीं जा पाएगी, मैं पैसे नहीं, दूसरी गाड़ी अरेंज नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे इतने कॉन्फिडेंस था एंजल्स के ऊपर कि कुछ नहीं होगा। मैंने बड़े आराम से उसको बोला बोला आप इतने उससे कैसे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा चलो। हम लोग आराम से गए, रास्ते में कुछ नहीं हुआ, आराम से हम वापस उसी से आ भी गए और कुछ भी नहीं हुआ। वो भी बड़ा आश्चर्य में था कि हम आगरा तक चले गए, एक पंचर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब एंजल के, मैं एंजल प्रोटेक्शन लेकर गए थे सर, हम वहां से, यहाँ से भी गए थे और वहां से भी एंजल प्रोटेक्शन लेकर आए थे। अच्छा, तो आप रेगुलरली एंजल प्रोटेक्शन भी लेती हैं और हीलिंग्स भी करती हैं। यस सर, यस सर। लवली। आपने बताया था कि आपके बेटे की भी जॉब आपने एंजल्स हीलिंग्स के साथ कराई थी, यस कैसे सर, मेरा कैसे? बेटा अभी जनवरी में उसका प्रोजेक्ट चल रहा था, कनाडा में जॉब करता है वो। तो कनाडा से आया हुआ था, उसका जॉब का प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, तो काफी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। बोला था पता नहीं आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अभी वहाँ पे कोविड की वजह से सब ऐसे ही है। बट उसका प्रोजेक्ट खत्म हुआ है। मैंने उसका, जैसे वो परेशान था कि मेरी जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, बट मैंने उसकी हीलिंग स्टार्ट की। विद इन अ वीक उसको नया प्रोजेक्ट मिल गया और वो वापस चला गया विद इन अ वीक। लवली, लवली। एक आपने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि शायद आपकी फ्रेंड के बेटे की भी आपने हीलिंग लगाई थी। यस सर, मैंने अपनी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड के बेटी की जॉब नहीं थी, कोविड की वजह से उसको जॉब भी नहीं मिल पा रही थी 7-8 महीने से। तो मैं उससे बात करती रहती थी कि मैं ऐसे कोर्स कर रही हूँ एंजल्स का, ऐसे वो। तो बोलती है ठीक है, तो अगर अब तुम ऐसा कुछ है तो मेरे बेटे की हीलिंग लगाओ और देखो उससे क्या होता है। बट उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना मुझे था। मैंने थोड़ा सा उसका माइंड भी मेकअप किया कि नहीं इससे बहुत अच्छा होता है, और मेरा सब कुछ हुआ है, तुम्हारा भी होगा। तो वो मान गई, फिर बोली ठीक है आप हीलिंग स्टार्ट करो। मैंने हीलिंग स्टार्ट की उसकी, 7-8 हीलिंग्स के अंदर इसकी जॉब लग गई उसकी बेटी। ओह लवली। अब तो वो बहुत विश्वास कर रही होंगी फिर तो इन जैसे चीजों पे। बहुत विश्वास करने लगी हूँ, बोलती है कि अच्छा ऐसा भी होता है। वो ये सोची थी ऐसा भी होता है, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो जाता है। लवली, लवली। आपने बताया था कि आप एक ग्रैंड मदर हैं, आपकी बेटी की जो बेटी है वो बहुत बीमार थी और आपने उसकी भी हीलिंग करी थी। यस सर, उसकी मैंने 21 डेज की मैनिफेस्टिंग में ब्लेसिंग्स भी ली थी। तो अच्छा। काफी ज्यादा खराब थी उसकी, उसको समझ नहीं आ रहा था। सारे टेस्ट हो चुके थे उसके कि उसको फीवर क्यों हो रहा है, बट उसको हाई फीवर होता था नाइट में। और सारी टेस्ट उसके नेगेटिव थे, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। बट हीलिंग स्टार्ट करने के बाद और सबकी ब्लेसिंग्स के बाद उसकी 24 आवर्स में वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसको फीवर भी उसका डाउन हो गया। ओह! वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे बताइए कि आपने इतने सारे चीज़ें जैसे किया है, आपके पास कौन-कौन से ऐसे चैलेंजेस थे लाइफ के अंदर, जिन पैटर्न्स को आप तोड़ पाई एंजल्स की हेल्प के थ्रू? सर मुझे एक तो कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। ओके। यस सर, जबकि 20 ईयर्स से मैं पार्लर रन कर रही हूँ, मेरे घर में पार्लर है, मैं रन कर रही हूँ अच्छे से। जब मैंने स्टार्ट किया था 20 ईयर्स पहले, पार्लर स्टार्ट किया था, तो पहले एक्चुअली क्या था सर, 20 ईयर्स के बाद जब मेरे को 20 ईयर्स बिफोर
मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी मुझे कुछ करना है, मुझे हमेशा से रहता था कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ मतलब अपना कुछ करना है, ऐसा करना चाहती थी, कुछ जॉब हो या कुछ कुछ भी काम हो। बट मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते थे, तो कि बाहर जाने के लिए, जॉब करने के लिए। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे, मैंने बोला ना, एंजल्स हमेशा मेरे साथ थी। मैं गॉड से प्रे करती थी कुछ ऐसा हो कि मैं कर लूं कुछ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम कुछ घर में करना चाहो तो कर सकती हो। फिर मैंने पार्लर का कोर्स करके और मैंने पार्लर स्टार्ट किया। तो घर में ही हमारी स्पेस था, वहीं पे मैंने घर के बाहर से वहीं पे स्टार्ट किया। 20 ईयर्स से मैं कर रही हूँ। बट मेरे को अभी भी लग रहा था कि मैं नहीं, मुझे कुछ और करना है। अंदर से एक आत्मा में आवाज आती है कि हमेशा से कुछ करना है। मुझे लोगों की हेल्प करने का बहुत अच्छा लगता है। ओके। जैसे रेकी मैंने पहले भी सीखी हुई थी, 10-12 ईयर्स पहले मैंने रेकी भी की थी। बट उसके बाद भी रेकी बीच में छूट गई काफी। लेकिन सर आपके अटैचमेंट के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस एकदम से इतना हाई हो गया और इतना अच्छा लग रहा है, जब से बहुत अच्छी फील आ रही है। थैंक यू सर। लवली, लवली। आपने बताया था कि आपके पास अकेलापन यानी लोनलीनेस के भी पैटर्न बहुत सारे थे। यस सर, वो लगता था क्योंकि बच्चे सब शादियों पर चले गए थे, जल्दी सेटल हो गए थे, हस्बैंड बिजनेस में लगे रहते थे। मेरा काम था, बट लेकिन सर मेरे को लगता, वही लगता था मेरे को कि मेरे को कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो उससे अकेलापन होता था, अगर मैं हेल्प नहीं कर पाती थी या किसी को दुखी देखती थी, तो मुझे लगता था मैं इसकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ या कुछ भी हो। तो वो अकेलापन अंदर ही अंदर रहता था कि कुछ कर पाऊँ अंदर से, और सपोर्ट किसी का नहीं होता था सर। जो सपोर्ट आपसे मिला इस कोर्स के माध्यम से, वो सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट मुझे किसी का था ही नहीं। मतलब सब लोग डिमोटिवेट करने पे लगे रहते हैं, अरे तुम कुछ नहीं कर सकती हो और तुम कुछ कर पाओगी नहीं, ये नहीं कर पाओगी। हस्बैंड से बोलो तो वो भी यही बोलते थे, तुम कुछ कभी कर ही नहीं सकती हो। बट लेकिन सर अब बहुत अच्छा लगता है, और मैं, अब मुझे लगता है कोई मुझे बोलता भी है तो मैं उसको बोलती हूँ, हाँ मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। लवली, थैंक यू सर। लवली। आपने बताया था कि आपको लेट गो करने में प्रॉब्लम होती थी, आप बहुत चीजों को पकड़ के रख लेती थी और फिर छोड़ नहीं पाती थी। यस सर, ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी सर, कि कोई मुझे कुछ भी कह देता था तो मुझे, मैं उसको माइंड में लेकर रखती थी कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। जबकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे से कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, मैं सबकी बहुत हेल्प करती थी, घर में सबके लिए थी अच्छी। बट लेकिन सर मेरे को वही लेट गो करने में प्रॉब्लम होती, इसीलिए शायद मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मैं अपने अंदर रखती रहती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी उसको। तो ये कोर्स करने के बाद ही सर, 9 स्टेप करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं लेट गो करना सीख गई हूँ। मैं सोचती हूँ सर, जो आप जैसे 21 डेज में बोलते हैं लेट गो करो, उसको छोड़ो, उसको बिल्कुल ऐसे करो। सर इतना अच्छा लगता है वो कोर्स करके कि मतलब लगता है कि पता नहीं, मतलब जैसे हवा में उड़ी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं। थैंक यू लवली। सर। आपने बताया था कि आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा परेशान करते थे पहले। यस सर, वही सर, नेगेटिव थॉट्स इसीलिए आते थे कि जैसे कोई बोल देता है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तो दिमाग में वैसे ही आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है सब, कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से मैं शायद कर ही नहीं पाऊंगी, पता नहीं क्या होगा, ऐसे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जैसे मैंने 20 ईयर्स पहले भी पार्लर का था मेरा, तो मैंने ओपन किया था उस टाइम में, तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम कर लो, ठीक है तुम्हारा मन है, एक बार कर लो, बट लेकिन तुम कर नहीं सकती इसको। लेकिन आज 21 ईयर्स हो गए हैं, मैं इसको रन भी कर रही हूँ। और कोर्स करने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया। अब तो लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वेरी नाइस, वेरी थैंक नाइस, यू सर। वेरी नाइस। नीलम, नीलम, कभी आपके दिमाग में ऐसा आया था कि ऑनलाइन कोर्स है, इतना इफेक्टिव होगा नहीं होगा, जो डायरेक्ट जाके होगा उतना ऑनलाइन में मजा नहीं आएगा, कभी ऐसे कोई पैटर्न दिमाग में? यस सर, ऐसा आया था। और जब मैंने कोर्स स्टार्ट करने लगी थी तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि ऑनलाइन कोर्स बेकार होते हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, जाना है तो वहां जाके सीखना चाहिए। और वहां पे अभी जाने का सिस्टम था नहीं, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो मैं ये सोचती थी कि शायद इफेक्टिव होगा नहीं होगा, ऑनलाइन कर रही हूँ। तो जब लेकिन एंजल कोर्स में एंट्रेंस किया और एंजल्स के बारे में सुना, उसके बाद मेरे को अच्छी फील आई। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और मैं आज उन लोगों से कह सकती हूँ कि ऑनलाइन कोर्स करने से भी कितने ज्यादा फायदे हैं। जरूरी नहीं कि हम फेस टू फेस करें। ऑलराइट। इससे पहले आपने एंजल्स के बारे में कभी नहीं सुना था जब आप इसमें बेसिक एंजल कोर्स किया, तो उससे पहले आपने नो सर, मैंने आपकी वीडियो देखकर ही फर्स्ट टाइम एंजल के बारे में सुना था, उससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। और आज आप लोगों को हील कर रही हैं, आज लोगों की हेल्प कर रही हैं, वेरी यस नाइस। सर, और अभी मेरे पास और पेशेंट आ रहे हैं जिनको मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ, जो मेरे पास आते हैं। पार्लर में भी मेरे क्लाइंट आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं इनको बताती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। वो लोग मेरे से तैयार हो जाते हैं हीलिंग लेने के लिए। और वेरी अभी लेटेस्ट सर मेरा बेटी का भी चल रहा है। मेरी छोटी बेटी है, 8 ईयर से उसने कंसीव नहीं किया है। ओके। तो काफी ट्रीटमेंट चल रहे थे उसके, और चल रहे थे काफी, और सारी इसकी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आती थी। बट जब से उसकी मैंने हीलिंग कोर्स सीखा और मैंने उसकी हीलिंग लगा रही हूँ, जब से सारे उसके टेस्ट पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं।
और उसका आईवीएफ भी कंप्लीट हो गया है सर लास्ट वीक। lovely, you have done the miracle for your children. Lovely, यस very nice. सर। बेटे की नौकरी लग गई, एक बेटी आपने वो कर दिया, उसके बाद अब ये बेटी का IVF. So you have done so many things even for your family also. Lovely, very nice, Neelam. You actually are an earth angel. Very nice. I really want you to please give the message, especially to the woman जो एक्शन नहीं ले पा रही अपनी लाइफ के अंदर. यस सर, बिल्कुल सर। मैं जो एक्शन नहीं ले पा रही हूँ वुमेन्स के लिए यही कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन कोर्स करके भी आप कितना अचीव कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने घर में सबकी हेल्प कर सकते हैं और इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। इसलिए जितनी भी लेडीज हैं, मेरे ख्याल से तो जितनी भी लेडीज हैं, मैं सबको कहूंगी कि उनको कोर्स करना ही चाहिए। All right, thank you so very much for this lovely session, नीलम. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं जिसका स्पोर्ट्स ये आपने शेयर किए, इससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करना चाहेंगे. Thank you so very much, नीलम, for coming in this show. Thank you so very much. थैंक यू सर, थैंक यू।